वंदे मातरम मित्रों। गीता के महासागर में हम नौका विहार कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि श्री कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं और पूरी मानव जाति को सिखा रहे हैं। जब हम उनके योग की यात्रा शुरू करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि किस तरह से हम अपने जीवन में उनको आचरण में उतारें। वो जो प्रक्रियाएं, वो जो सिस्टम, जो कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, उनको हम हमारे जीवन में किस तरह से लागू करें, कैसे धीरे धीरे हम उनकी चेतना में आगे बढ़ें। तो श्री कृष्ण ने, हम जब और बारीकी से देखेंगे कि कोई भी प्रक्रिया को साधारण नहीं कहा है। मोस्ट ऑर्डिनरी चीज़ें जो हमारे जीवन की हैं, उनको भी उन्होंने उनकी तरफ मोड़ने के लिए अर्जुन से कहा है। क्योंकि जो हमारी साधारण प्रक्रियाएं हैं, रोज़मर्रा की जो क्रियाकलाप हैं, वो भी उनसे लिंक होंगे, तभी हमारी चेतना में उनकी चेतना का प्रादुर्भाव होगा। हम बहुत सारे हजारों कर्म करते हैं जो ऑर्डिनरी हैं, जो रेगुलर रूटीन में करते हैं, और उसको हम ईश्वर से जोड़ने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो तो एक रेगुलर प्रयास है, रेगुलर एक्टिविटी है। तो उसको भी उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक में कहा है। 9वें अध्याय में 27वां श्लोक है, यत् करोसि यश्नोसि यज्जुहोसि तदासि यत्। जो तू करता है, यज्ञ करता है, देता है, जो श्वास लेता है, यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। जो तू देखता है वो सब मुझे अर्पित कर। हमारी रोज़मर्रा की सामान्य प्रक्रिया है, देना, यज्ञ करना, श्वास लेना, देखना, ये सब प्रक्रियाएं ईश्वर की तरफ अर्पित होनी चाहिए, उनको एड्रेस होनी चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उससे क्या होने वाला है? हम अपने आप में एक कंप्लीट संगठित व्यक्तित्व हैं, और हमारे व्यक्तित्व में जितना ईश्वर की चेतना का सहयोग, उनके पार्टिसिपेशन, उनकी तरफ उन्मुखता होगी, उतने जल्दी हम उनकी तरफ मुड़ते चले जाएंगे। और जब ऑर्डिनरी एक्टिविटी में हम उनकी तरफ उनको आह्वान करेंगे, उनको ऑफ़र करेंगे, उनकी तरफ चलेंगे, तो ऑर्डिनरी चेतना जब हमारी होगी, वो ऑर्डिनरी चेतना उनकी तरफ मुड़ेगी, और इसलिए धीरे धीरे हम उनकी तरफ बढ़ने लग जाएंगे। जितने भी हमारे क्रियाकर्म है, जितने भी पाठ है, पूजा है, सिस्टम है, किसी भी क्लैंग के हों, वो सिर्फ उनकी चेतना से जोड़ने के लिए होता है। हर एक अवतार का अपना अपना एक मैनिफेस्टेशन, उनका प्रादुर्भाव का एक कारण होता है, और वो अपनी चेतना में संपूर्ण होते हैं। और हम जिस भाव से उनकी तरफ चलते हैं, उस भाव से हमारा वो जवाब देते हैं, उस भाव से हमको लिफ्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो श्री कृष्ण ने उनसे मोस्ट ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जो हमारी रोज़मर्रा के जीवन की चीज़ें, हम जो कुछ खाते हैं, यज्ञ करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, हर समय हम उनकी चेतना का आह्वान करें, उनको याद करें, और याद करने से उनके साथ लिंक हो जाता है। जब भी हम ईश्वर को याद करते हैं, एक ब्रिज बन जाता है, सूक्ष्म रूप से वो एक पुल बन जाता है, और पुल के थ्रू हम उनके साथ लिंक इस्टेब्लिश हो जाती है। वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनको एड्रेस करते से ही चेतना में परिवर्तन होने लगता है, और धीरे धीरे ये चेतना बहुत प्रगाढ़ हो जाती है, और हर एक्टिविटी में फिर एक सूक्ष्म जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, हमारा और ईश्वर का, बढ़ता चला जाता है, और जीवन हमारा दिव्य होने लगता है। ये लाइफ डिवाइन की शुरुआत है मित्रों, कि हम मोस्ट ऑर्डिनरी एक्टिविटी से चालू करें और सुप्रीम तक चलते चले जाएंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से करनी है जहाँ पे हम हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने इस श्लोक में हमसे कहा है कि जो कुछ तू करता है, जो कुछ देखता है, जो कुछ यज्ञ करता है, देता है, वो सब मुझे अर्पित कर। ये कितनी सुंदर और कितनी साधारण सी एक क्लू है, जिसको हम हमारे जीवन में उतार के हम श्री कृष्ण की ओर, हमारे ईश्वर की ओर बहुत वेग से बढ़ सकते हैं। इसका भी हमें प्रयास करना है मित्रों। वंदे मातरम।